नमस्कार. मी आशय जाधव आहे. आता इकडच्या पुजाऱ्यांसोबत इकडे आलोय. आपण त्यांच्याशी बोलूया. सर, आपका नाम? मोनू तिवारी। अच्छा, मनोज तिवारी जी, आप यहाँ पे क्या करते हैं एग्जैक्टली ये लोग इसको? पुरोहित है, तीर्थ पुरोहित, तीर्थ के पुरोहित पंडित उपाध्याय। अच्छा. तो यहाँ जो लोग बाहर से आते हैं, ये अस्थि पूजा हुआ, पिंड का पूजा हुआ, श्राद्ध हुआ, पितरों का श्राद्ध हुआ, वेड़ी दान हुआ, तो अस्थि पूजा वगैरह करवाते हैं। जो जितनी जिसकी अंदर की इच्छा हुई उतना उससे अमाउंट लेते हैं। अमाउंट का कोई फिक्स नहीं है, कोई डिपॉजिट नहीं। 1 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक जितना जो दे दिया वो ले लेते हैं। इसमें आपका ऐसा कुछ स्वार्थ नहीं है बिल्कुल? कोई फिक्स नहीं, बाउंडेशन नहीं। जो इतनी दूर से आया है यहाँ पे अपना देने आया है, हम लोग को लेने नहीं आया। ये आप कितने साल से करते हो? अभी काफ़ी साल हो गया, 20 साल से ऊपर हो गया। ये आपका कितना, मतलब कौन सा कुंभ है? आप इससे पहले भी कुंभ कर चुके हो? हाँ, एक कुंभ हमने 2001 में देखा था, दूसरा अत कुंभ देखा 2007 में, तीसरा कुंभ देखा 2013 में, चौथा अत कुंभ देखा 2019 में, पांचवा महाकुंभ ये है। इतने सारे महाकुंभ देखे आपने, अर्थ कुंभ देखे, उनमें और इस कुंभ में क्या फर्क है? इस कुंभ में पहले से बहुत परिवर्तन है। जैसे कि एक में हम बहुत छोटा से थे, थोड़ा थोड़ा याद है। फिर 13 वाले कुंभ में भरपूर थी, जवानी थी, अच्छे से थे। लेकिन 19 वाले कुंभ से भी ज़्यादा बेहतर ये कुंभ है। अच्छा, क्यों बेहतर है? बेहतर क्या, सरकार की जो सुविधाएं हैं, यात्री को आने जाने का प्रोटोकॉल है, थोड़ा सा परेशानी होती है। जैसे आपके पास में रहने की व्यवस्था 1000 लोगों की है, पहुँचते हैं 1 लाख, तो आप कैसे करोगे? सबको कवर करना है ना। जी। तो उन 1000 की जगह पे 1 लाख पहुँचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि और लोगों को परेशानी होने है। जी। लेकिन सबको मैनेज किया जा रहा है, हाँ। ये बात है। अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 50 करोड़ लोग आके कुंभ में स्नान करने गए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुंभ में स्नान करने का एक तरीका होता है जो बहुतों को पता नहीं है। वो आप बता सकते हैं हमें? जैसे कुंभ में बोलते हैं कि कुंभ में स्नान तो करते ही हैं, जी। लेकिन गंगा तट दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा जी में आप आ गए, उनका दर्शन कर लिया, उनका जल का छींटा कर लिया, तो आपको पुण्य का फल हो गया। स्नान करने का कोई मतलब नहीं। हम लोग यहाँ का लोकल स्नान नहीं करता है। गंगा माँ को जल लेता है, ऐसे ये गंगा जी का जल है, इसको लिया और इसको ऐसे स्नान किया, और थोड़ा सा लिया, ये ऐसे आचमन किया, बस मुक्ति मिल गई। ये स्नान करना तो अपने मन की शुद्धि है। कितनी दूर से आया है, बॉडी को रिलीफ देने के लिए स्नान कर लिया। क्योंकि गंगा तट दर्शनार्थ मुक्ति, 15 किलोमीटर की रेंज में अगर आपने स्नान किया है, होटल में, लॉज में, किसी के मकान में, तो आपको गंगा का जल का पानी पुण्य मिलेगा। और यहाँ पे स्नान करने से और संगम पे स्नान करने से कोई मतलब फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं है, आदमी का अपनी अपनी सुविधा है। जैसे आप नाव से जाते हैं यमुना नदी में, संगम बीच में आपको अलग अलग धारा दिखेगा, व्हाइट और ग्रे, तो वो हुआ बीच का संगम। वहाँ अस्थि को ले जाके डालते हैं, लेकिन फिर नाव वाला ले जाके बड़ी नाव में गंगा जी में स्नान करवाता है। वो संगम में स्नान नहीं करवाता है, वो गंगा जी में स्नान होता है। मन की संतुष्टि के लिए कि हमने संगम में स्नान किया और पैसे का खर्च किया। पैसा नहीं खर्च करना है तो आप यहीं स्नान करो। माँ एक है, नदी एक है, संगम एक है, ये आप समझो। पूरा खेल पैसे का, मनी। तो जैसे ट्रेन ट्रेन थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, फर्स्ट क्लास एसी, और जनरल डिब्बा और स्लीपर डिब्बा, कैसा हुआ? ट्रेन तो नहीं है, टाइमिंग वही है, लेकिन सब खेला मनी का, ये आप समझो। देखो दोस्तों, मनु जी ने हमें ठीक से समझाया कि गंगा में स्नान कैसे करना है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो गंगा घाट पे मनु तिवारी जी से सीख के जाइए और उनकी दुआएं लेके जाइए। लोगों ने एक काम गलत किया, गंगा तो नहाते हैं लेकिन उसमें वस्त्र ना धुलिए। हाँ, ये बात मैं करने पे भी नहीं हम लोग बोलते हैं कि वस्त्र ना धुलिए, बाकी आप आए हैं अपना पाप धुलने, तो यहाँ वस्त्र ना धुलिए। अपना पाप धुलने आए तो गंगा जी में अपना पाप धुलिए और जाते बनिए। यहाँ वस्त्र, अब देश का कपड़ा लत्ता यहाँ आते हैं धोने, ये आप कपड़ा लत्ता नहीं धोइए, आप आए हैं स्नान करिए, गंगे माँ का नाम लीजिए, चलते अपने घर। तो ये लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? पता नहीं, कुछ लोग के दिमाग जो होती है ना, घुटने में आ जाती है, इसलिए। हाँ, घुटने में आती है, इसलिए घुटना जब एक बार घुटना में आ गई तो जब तक चलते रहेंगे तब तक वो चलता ही रहेगा। जैसे हम बोलते हैं कुछ लोग श्रद्धालु होते हैं, कुछ लोग अंध श्रद्धालु होते हैं, तो ऐसे अंध श्रद्धालु को आप क्या बोलना चाहोगे? अब ना ही बोले तो अच्छा है, जो दिमाग से पैदल होते हैं, इसीलिए
उनको एकदम बेवकूफ बोलिए। तो योगी जी के काम से खुश हो आप? हाँ, योगी जी हम चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री योगी जी बने। बहुत 2000 बहुत खुश है, इतना व्यवस्था दिए गए है, इतना पंडाल दिया ये गया है, जो बता ये रहे हैं इतना कि धंधा भगदड़ करने मची वाले थी, हैं। ये उसने उनका काम नहीं था, ये पब्लिक का काम था। ये पब्लिक की वजह से भगदड़ ये मची ना है। समझ की वजह से हुई थी ना, जैसे हम बोल रहे हैं वहाँ नहीं जाना है, तो वहाँ जाने की वजह से ऐसा हुआ। अगर जब जैसे हमारी हम आपको प्रशासन मना है, करिए कि भैया इस जगह मत जाइए, इस जगह आपका सेफ नहीं है, आप जबरदस्ती घुसे चले जा रहे हैं, ये आपका गलत बात है। ये कौन से सेक्टर में हुआ था? ये सेक्टर नंबर हुआ था शायद, सेक्टर नंबर तो नहीं मालूम। ये संगम घाट 4 नंबर पे हुआ था। संगम घाट में हुआ था। ये सामने प्रयागराज हनुमान मंदिर के जस्ट सामने। सुना है कि वहाँ पे कोई अफवाह फैलाई गई थी। क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा अफवाह कुछ कुछ नहीं था, है। अफवाह वहाँ नहीं पे था। हमारे प्रशासन इतना अच्छा है, हमारे प्रशासन के लोग भी थे, हमारे मना प्रशासन करने पे भी वो नहीं मानने, इसके लिए देखिए, ऐसा हुआ। प्रशासन ऐसा कुछ नहीं कितना है। कर सके आप लोग के लिए, जब आप लोग बैरिकेडिंग पे खुदे चढ़ गए तो उसमें क्या करेगा प्रशासन? ये यहाँ पुल से तोड़-फोड़ करने लगे, भागने लगे, तो जब कितने लोगों को बीच मार बीच पुल से चढ़े जा रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए आप। हाँ, ये रास्ता ऐसे टंगा था, उसी से ही चढ़े जा रहे थे पुल में बीच में से। हाँ, तो इसके लिए ऐसा हुआ था, इसमें किसी की कोई दोष नहीं है। इसमें सिर्फ पब्लिक की दोष पब्लिक है। की दोष है। हम चाह रहे पब्लिक के दोष है इसमें। हमारा प्रशासन तो कितना ही करे, लेकिन उन्हीं का प्रशासनिक आदमी इंसान दोष मानता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। प्रशासन का दोष नहीं है, इसमें पब्लिक की दोष। ये अगले अर्ध कुंभ में ना हो, इसलिए आप पब्लिक को क्या रिक्वेस्ट करोगे? पब्लिक से यही कहेंगे कि अगले बार जब 2031 में लगे कुंभ मेला, तो पब्लिक से यही कहना है कि आप जो सरकार कहेगी, जो प्रशासन कहेगी, उसी हिसाब से आप चलिए और रहिए। फिर दोबारा ऐसा घटना नहीं फिर होगा। हम दोबारा सोचते हैं ऐसे कि हमारे प्रयागराज का ऐसे नाम ना खराब हो। 2013 में या 14 में जब कुंभ मेला लगा था 16 में, तो उसमें भी यही घटना हुई थी। और उसमें तो काफी लोग खत्म हो गए थे। हाँ, बाकी यही से हम पब्लिक से बोलना चाहते हैं कि अपना सेफ्टी अच्छे से बना कर रखें और अपने बाल बच्चों को ध्यान से रखें। हाँ, ये अपना मेकअप वगैरह औरतें लोग, महिला लोग संभालती रहती हैं। हाँ, बच्चे छूट गए, कम मैंने 4 बच्चों को अपने पास बैठाया कल था बैठाया था कल। और चारों रो रहे थे। 2 की माँ मिली, 3 की माँ मिली, 1 की माँ नहीं मिली। फिर मैंने प्रशासन लापता को में दे दिया। प्रशासन को खोया पाया में मैंने दिया उनको। हाँ उनको मिली फाइनली माँ? हाँ, अभी तो कंफर्म मेरे को पता नहीं। कंफर्म नहीं है। हम अपना घाट लगाए हुए थे, फिर हमने वहाँ देकर अपने घाट पे बैठ गए। हमारे साथ बात करने के लिए थँक यू. बोले। मी आशय जाधव, संविधान वार्ता, प्रयागराज.